मीटर ला के लै गए ने ना, तुहाडा मीटर लथ गया, उन्होंने दफ्तर नहीं जमा कराना, उन्होंने बाहर पाना सिगटां दी दुकान ते, सिगट वाले खोके ते रखना, तुसीं लैन जाना ना, उन्हें कहना 2000 रुपया दे, मैनूं तेरा मीटर लभ के देवां। आओ मैं साबित करना वा, आओ ना मेरे नाल, फिर पुछो उन्होंने मेरे नाल, चलो मेरा मीटर गया है अजे, मेरा मीटर गया, चलो बनो भाई मेरे नाल पुछो, आओ टुरो। मैं कल भी चुप, मैं कल भी उन्हें मिल के आया जे, मेरा मीटर उन्हें चेंज करके बदल के देता आया सी मनु, मीटर मैं जमा कराया, मीटर गलत देता, जेरा दे रहा वो बंदा कह रहा गलत है, जेरा लैन मैन वो कह रहा दे दे होई उन्हें मनु देता। मैं 60,000 रुपया बिल जमा कराया कि तीसरे दिन 3 दिन बत्ती बाली है, मीटर लथ गया अज, मनु मीटर नहीं मिल रहा अजे तक। अज भी ऐसे चक्कर मेरा वड्डा भरा है, सवेरे मैं उन्होंने हथी बह के आया वा, उस तो बाद दोपहरे आओ मेरे नाल चलो, मैं साबित करना वा, तुहानूं पाना सिगटां दी दुकान दे ताले तोड़ना, मीटर ना निकले, मेरी धौन ला देना। ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾना सिगटां दी दुकान च मैं हुण तो घंटा पहले फोन है वेखो बंदे दा फोन आ गया, मीटर रीडर दा, जिन्ने मेरे को उस दिन पैसे लैके मन दिता है, ते तुहाडी गल सुनोगे? स्पीकर कौन सा? स्पीकर नहीं मेरे को खुलना है, ए वेखो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाट साहब, स्पीकर खोल लो। बाट साहब मीटर दा की बनिया? पाना सिगटां दी दुकान खुली है कि नहीं, जिदे को मीटर पिया आवे? हेलो, मैं कहा पाना वाला आया कि नहीं? आवाज नहीं सी सही आ रही थी। एक सेकंड, मेरे नंबर से मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, व्यूअर्स अभी पता लग जाता है। महाराज जी की करप्शन दा हुण तुसी कह रहे हो महाराज जी है, कसूर तो फिर हमारा है। महाराज जी किथे ये वो आगे कह रहे हैं महाराज जी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? मेरे दुकान खोल लेनी थी, अज बच्चे मैं एसडीओ दे किथे लाई आवां, मन दसो। ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही, मैं दूसरे नंबर तो करना ਤੁਹਾਨੂੰ फोन। मेरे नंबर तो मिलो, करो जरा नंबर दसो। पीछे हो लगा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 0322 सर, बुराई के खिलाफ बोले, अल्लाह के नबी का हुक्म है। हाँ जी, ये गल करना जरा खामोशी इख्तियार लो हाँ जी बाट साहब, मैं की कहंदा पाना वाला हुण? मैं क्या बात साहब पाना ने मेरी गल हुई है, नंबर उन्हें ऑन किया है। अच्छा, मैं सुबह 9 बजे दुकान खोलांगा, आके लाजमी इंशाल्लाह ताला। बाट साहब मेरी गल सुनो, वैसे आदा हक बनदा पाना वाली दुकान ते मीटर रखना। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। आपने भी ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਬੱਥੀ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਬਾੜੀ ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਲੇਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਨ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਦਸਤੀ ਫੋਨ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਧ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੋਂ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, 41 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, 41 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਉਡਾਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ। ਸਸਤੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲਈ ਸੈਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। हुकूमत कहती है, हुकूमत कहती अपनी गल करो, तुसी दसो। हुकूमत 55 रुपए लैंदी है, लैंदी 55 रुपए यूनिट।
55 ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਵਾ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯੂਨਿਟ 55 ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਣਤ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਹਾਵਾਂ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਇਆ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਓ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੈਨੂੰ ਪਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 48 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪਏ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਖਤਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੁਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਕਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਯੂਨਿਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਓ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਹੋ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਓ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਉਡਾਤੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਐਸ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 41 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਜਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਐਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸਾਧ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਉੱਤੇ ਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜੇ ਓਏ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਭਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 55 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ 2 ਬਿੱਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ 55 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਇੱਕ 48 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਭੈਣ ਭੁੱਖਾ ਸੋਵੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਵੇ 2 ਟਾਈਮ ਫਾਕੇ ਕੱਢੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ
रिश्ते का किराया पूरा अब भाई किसी को पैसे भर के तेल पवा के आए हैं सर फिर तो गरीब आदमी बिल नहीं पे कर सकते हैं। 35,000 25,000 200 यूनिट ਦਾ 10 12,000 15,000 ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਮਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ 800 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਭੈਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਡਰੰਕਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਊਨ ਆ ਮਾਫੀਆ ਡਾਊਨ ਰਿਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਾਊਨ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣੇ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ ਸਭ ਸਾਡੇ ਬਲੈਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾ ਸਭ ਬਲੈਕ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਰਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੋ ਲਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ 3 दिन हो गए ने 15-20 मिनट अद्धा घंटा लाइट आती है 2-2 3-3 घंटे लाइट जा रही है शागबाग भगतपुरे मेरे 2 छोटे बच्चे ने मैं सारी रात उन्होंने भावा देंदा रहना नींदर नहीं पूरी होई मेरे नाल चलो महल्ले च मैं तुहानू दिखाना परसों राती लड़कियां ने क्लब चौंक दे विच रस्ता बंद किया 2 डाले आए ने पुलिस वालियां दे उन्होंने आके रस्ता खुलाया ते अद्धे घंटे बाद बिजली आई है 2 घंटे चली है फिर गई 6 बजे बिजली आई है 9 साढ़े 9 बजे फिर गई है तकरीबन फिर जाके 2:30-3 बजे लाइट आई है फिर अद्धे पौने घंटे बाद हर अद्धे पौने घंटे बाद लाइट जा रही है ते छोटे बच्चे ने उन्होंने हवावां दे के हत्थां नाल मेरी बाहां दर्द हो रही है रिश्का नहीं चलदा पिया बुरा ना मानना खबर हैगी है 5 बजे तो रात 2:30 बजे तक सिर्फ 2.5 घंटे लाइट जानी है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ नहीं आ रही 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ आ रही है पेन होती है तो बंदा तकलीफ में चीखे मारता है ऐसा ही है ठीक है पेन हो रही हो चीखे मारे नून लीग क्या करे या मैं को पार्टी के कोई बंदा ऐसा नहीं आ सकता सब बंदे एक पेज पे आ जाए तो उसके मसाइल सुन ले उसके सुन ले मेरे सुन ले मैं अलग भाग रहा हूँ वो अलग भाग रहा है भाई वो बंदा लाए हिटलर जैसा मैं तो इसको मानता हूँ भाई मैं सब कुछ छोड़ दिया ऑन कैमरा के इसको मानता हूँ ये बंदा उड़ा दे हर चीज ये देख आप समझते ना ये इसका मतलब क्या है या मेरा सवाल है मेरे मुल्क के पैंडका से वो आप समझते पैंडका किसको कहते हैं इन लोगों को नहीं पता हाँ जी मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरा मुल्क के पैंडका से सवाल है मेरा कि खुदारा रहम करे हमारे ऊपर 18 15 20 22 लोगों का ये ग्रुप है सुन ले जो आपका मुल्क ऑपरेट कर रहा है पैंडका प्लीज रहम करें आवाम जो है ना इस लायक नहीं है माफ कर दें रहम तो किया पेट्रोल सस्ता गैस सस्ती बिजली सस्ती क्या करें और भी मामला जिंदगी के इन सब से पूछे कि इनके हॉलीडे क्या होता है कभी किसी ने देखा है कि हॉलीडे क्या एक दिन के लिए मना लेते हैं यार पता ही नहीं है मजदूरियां कर करके बुरे हाल हो गए हैं लोगों के मरने वाले लोग हो गए पे मजबूर हो गए लोग आप मेरे साथ रात को मोहल्ला विजिट करें भाईजान सही रात लोग बाहर बैठते हैं यार ये इंसानियत है ये पंजाब है होश के नाखून ले आप मेरे आपसे रिक्वेस्ट है मैं आपका सपोर्टर हूँ प्लीज़ आपकी मेहरबानी फोकस करें ज़रा इस चीज़ों के ऊपर जो डीपली जाके ज़रा देखें इनको जो C क्लास जो B क्लास लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें जाके हाई सोसाइटी की तरफ ध्यान मत दें फिर वही सवाल पैंड का प्लीज़ आपकी मेहरबानी रहम करें मुल्क के ऊपर मेरी उनसे सवाल एक्स्ट्रा की रहम हो गया पेट्रोल कहाँ था सस्ता एक्स्ट्रा बढ़ा के कम कर दिया क्या फायदा हो गया मुझे ये बताएं मुझे 260 पेट्रोल था ठीक है 381 गया या ड्राइवर जो भी गया फिर आके 300 पे लोग हो गए लोगों को पीना शुरू कर दें पेट्रोल क्या करें बताएं ना मुझे आप लॉकडाउन खत्म कर दें लोग आराम से कम आसानी से काम तो करें अपना बड़े लोग डिस्टर्ब है बिजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है 9 बजे का लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है ताजर खुश है तो जाहिर बात नीचे वाला तबका भी ऑटोमेटिकली भाई है जो है ना वो सही आएगा अंदर रश होगा बाहर कस्टमर आएंगे तो भाई हम भी हैप्पी हैं सीधी सी बात है भाई आप तो नून लीग के पक्के सपोर्टर हैं बटकी मैं तो भाई दूं अब क्या करूं प्यार करो दिफा करो नून लीग का दिफा तो कर रहे दिफा भाई की तलवारें निकालूं मैं क्या करूं तो कर रहे हैं भाईजान बता तो रहे हैं कैसे करना है यार उनके कहने का ते कल्ले बंदे दे मतलब है कि हमारी हुकूमत को इमदाद इकट्ठी करके हम लोग दें ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ नहीं करते अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां बस ये बात है गल ना करो सारे सवालों का जवाब तुहानू मिल गया हुण मेरे भरा को लवजदा लेना मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आपकी मेहरबानी जरा होश के नाखून ले आप देखें जरा फोकस करें कॉन्सेंट्रेट किया जाए ये बेचारा रिक्शा वाला के ऊपर प्लीज आपकी मेहरबानी खुद चल कर आए या हमें बुला ले हम आपके पास आ जाते हैं योग अपना नुमाइंदा भेजें हमारे साथ बैठ के कोई बात करें तो हमारे मामला हल किए जाए आपकी मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी
व्यूअर्स, एलपीजी की कीमत में हुकूमत ने तकरीबन 67 रुपीस 33 पैसा यानी 67 रुपये 33 पैसे की कमी की है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें या जहाँ पर भी एलपीजी बिक रही है, आपने जाना नहीं है, मैं आपसे भी पूछूंगा आपने कितने में ली है, तो 430 रुपये किलो एलपीजी मिल रही है। आप पूरे लाहौर में चले जाएं, वो रेट जो हुकूमत कह रही है वो रिक्शे वालों को मिल रहे नहीं मिल रहे, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अभी एक भाई डलवा के आए हैं, यार आपको कितने में मिली है? मैं कोई आपसे एक अखलाकी सवाल कर रहा हूँ, कितने में लेकर आए हैं आप? यार ये सबका अपना अपना रेट है। ये अमरीद के में 380 रेट है, इधर 430 चल रहा है, वो देख रहे हैं आप। 430 चल रहा है। 430 चल रहा है। तो हुकूमती नर्ख पता है आपको कितने हैं? 241 रुपये 43 पैसे। नहीं ये नहीं हमें पता, लेकिन सबका अपना अपना रेट है। सबका अपना अपना रेट है। सबका अपना अपना। ये अब असल इशू है कि 430 रुपये इनके रेट हैं। वैसे हम जाते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट मिला आपको यहाँ पर केजी? 430 रुपये। 430 रुपये। 30 रुपये। लेकिन हुकूमती रेट तो 241 है। ये 430 रुपये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं, खैरियत से? यार हुकूमती रेट 241 है, आप 430 में कैसे दे रही हैं? आपको नहीं पड़ता इतने में? ये इतना करने हमें नहीं पता, मालिक को पता होगा। करो जना पंखी का शोर आ रहा है एक सेकंड। ये देखें जी, लिख के भी लगाया हुआ है, बाहर भी लिख के, कैमरामैन साहब जरा दिखाएं, ये बिल्कुल लिख के लगाया हुआ है। आप क्यों दे रहे हैं? हुकूमत फिर क्यों कह रही 241 रुपये है? मालिक को पता होगा सर, हैं जी? हमें नहीं पता। मालिक तो अल्लाह की जात होती है। वो होते लेकिन दुकान का भी मालिक होता है सर। आप मालिक नहीं है? नहीं, हम मुलाजिम हैं। तो मुलाजम हो के आप कम से कम वो रेट तो देना जो हुकूमती रेट है। हुकूमत मालिक से भरी है, अगर दुनियावी मालिक। वो आपकी बात से अगर इतना रेट में पड़ेगा तो दे देंगे ना, उसमें पीछे से पड़ता ही नहीं है। नहीं, मैंने पढ़ा है कि हुकूमत कह रही 241 रुपये है। फिर हमें नहीं पता इस बारे में। आपको नहीं पता? आप कितने में ले रहे हैं? 200 है। 430 430 जी। आप 430 में बेच रही हैं? जी आप 430 में ले चुके हैं? मैं ले चुका हूँ 430 में। मालिक क्या कहता है कि 430 से कम नहीं बेच रहा? नहीं, रेट कम होगा आज, मेरा ख्याल से कम हो जाएगा शाम नहीं को। हो गया, वह होना क्या है? अभी नहीं हुआ। हो गया है? हो गया होगा लेकिन हमारे पास नहीं हुआ अभी। आप किधर मरीख में रहते हैं या जुपिटर में रहते हैं, वीनस में रहते हैं? कौन से सियारे में रहते हैं? वो आपकी बात सही, लेकिन हमारे पास अभी आया नहीं है। अल्लाह को जान देनी, एक अल्लाह भी तो है ना। कब्र सबकी है, मालिक की कब्र में जाना है, अपनी में जाना है? नहीं, वो तो आपकी बात सही, लेकिन हमने लिख के लगाया हुआ है बाहर ना, ये तो नहीं है छुप के बेच रहे हैं। हाँ। बाहर मैन पे लिख के लगाया हुआ है 430 रुपये। तो हुकूमत ने तो पूरे पाकिस्तान में लिख के लगा दिया है 241। पीछे से पड़ता ही नहीं होगा इतने का। तो हुकूमत ने क्यों लिख के लगाया? ये नहीं पता सर। सर यहाँ कोई ऐसा बंदा जिससे 241 तानू कितने च मिल रही है? 430 में ही 241 ही नहीं मिलती। की वजह है? इनको सस्ती मिलेगी तो ये सस्ती देंगे, ये इनका ये कहना है कि हमें सस्ती मिलेगी। कह सकते हैं कि 241 में गवर्नमेंट दे रही है। हुकूमत ने ये सरकारी रेट जो नर्ख हैं, सरकारी रेट यही है भाईजान। मैं सरकारी रेट तो है, मगर मेरा कहने का मतलब सरकारी गवर्नमेंट इनको नोटिस भी देगी भी आप इतने में गैस बेचें, हम इतने में आपको दे रहे हैं। अब इनको जब तक नोटिस नहीं आएगा तो ये किस तरह कम पैसे बेचेंगे? ये हुकूमत को चाहिए ना, इस पर अमल करवाएं। अगर उन्होंने रेट दिया तो उनको अमल कराना चाहिए ना हुकूमत को। इनको तो लिस्ट ही नहीं मिली अभी तक, वो लिस्ट के बगैर जो माल दे रही है, ये हुकूमत को चाहिए इस पर अमल भी करवाएं जो रेट दिया। यानी आप रिक्शे वाले खुश हैं कि 430 में मिलनी चाहिए? आप खुश कोई भी नहीं है, हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होते रिक्शे में। अब उनको आगे से रेट की हुकूमत लिस्ट दे के जाएगा, ये लिस्ट उसके अलावा का जाए महंगी बेचें तो इनको गिरफ्तार करें आप। इनको हुकूमत ने रेट दे दिए 241 रुपये, इनको लिस्ट क्यों नहीं दी हुकूमत ने? लिस्ट देनी चाहिए ना इन्हें। हुकूमत ने तो हवा में तीर चला दिया जी 241 रुपये, मगर कोई उस पर अमल भी तो करे ना। उस पर अमल किसी ने नहीं किया, नोटिस कोई नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, इनको कोई पकड़ा नहीं है कि भाई हमने आपको नोटिस दिया था 241 रुपये बेचें, आप क्यों नहीं बेच रहे? हुकूमत ने सर नोटिस देना इनको कि 241 रुपये दें, लिस्ट दें इनको, ताकि वह लिस्ट के हिसाब से भेजा कर ये लिस्ट से ज़्यादा महंगी बेचेंगे वही गिरफ्तार करें। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 241 रुपये, इस पर अमल तो हमारे में कोई नहीं है, कोई किसी किस्म का अमल नहीं है। जहाँ जिसका तुक्का लगे बिक रही है, कोई 500 नहीं बेच रहा है। अब ये मुलाजिम मालिक इनसे कह रहा है कि 430 बेचो, उन्हें मालिक को 430 के हिसाब से ही पैसे देने, कम बेचेगा वक्त दिहाड़ी से काटेंगे इसके पैसे।
यार अब इनके जो ऊपर बैठे हुए इनको गिरफ्तार करे हुकूमत, फिर क्यों इतनी महंगी बेच रहे हैं? मुलाजिमों का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत इन्ना कम करिए, गुरबत मुका रही है, की नहीं हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ लिए कितना की गुरबत आ रही है? 430 रुपये गैस ले रहे हैं हम लोग और सवारी पैसे नहीं देती, वो कहती है 150 ले लो 200 ले लो। अब इससे हुकूमत ने तो कह दिया कि जी 240-41 रुपये गैस हो गई, अमल नहीं होगा, कह दिया उन्होंने, अमल नहीं कर रहे। लाला इधर अखलाकी जुरत कर शहबाज शरीफ का साथ दे और यहाँ पर ना 430 की जगह 241 लिख दे, आ जा, वो किस तरह लिख, हिम्मत कर, वो किस तरह लिख, हिम्मत कर। नहीं यहाँ लिखना बनता है, आज लव होगा, अगर पता लगेगा कि लव है तो फिर इंज होएगा। शहबाज शरीफ भी तो लव करे ना इनसे, शहबाज शरीफ भी नहीं लव कर रहा तो वो कैसे लव कर ले? 241 तक करती और किस तरह लव करे? सर कोई प्रूफ भी तो देना गवर्नमेंट, कोई प्रूफ दे, ये भी आप नोटिस है आपने इतने में बेचनी है, ये फिर बेचेंगे इतने में। जब कोई प्रूफ नहीं गवर्नमेंट ने देना, कोई नोटिस नहीं देना, कोई बात नहीं देनी, तो वो 241 में किस तरह बेचेंगे? अब हर जगह 430 रुपये गैस है, कहीं और दूर साइड पे चले जाओ वहाँ 500 हो जाएगी, 500 में बिकेगी। चुंगी अमरसूद वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ 500 में गैस बिक रही है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। उन्होंने कहा शहबाज पाकिस्तान है 430 करती है, 241 करता जे 241 है आवाम तद मन्ने ना जो कोई नोटिस आए, कोई हर चीज़ अमल होवे। शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा कर रही हैं, हर काम कर रही हैं, ये नहीं कि नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही हैं, मगर इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो दे। लेकिन मजा है कि लाला बात तो सुनो, बात सुनो, एक सेकंड इधर आओ। एक सच्चे अच्छे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें, 430 मिटा के 241 कर दो। मैं नहीं कर सकता, हैं? मैं नहीं कर सकता यार तुम्हारी हुकूमत ने कर दी है। हमारी हुकूमत ने कर दी, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? पड़ता ही नहीं है इतने का, इतने का पड़ता ही नहीं है। मैं तुम्हें रेट लिस्ट दिखा देता हूँ। वो आपके पास है, लेकिन हमें जो माल मिले वो इतने रेट का तो नहीं मिला। हिम्मत तो करो, तुम शुरू तो करो। आपके पास है, लेकिन हम जो पैसे भरेंगे वो कौन भरेगा? फिर जो महंगा हमें मिला है उसका पैसे कौन भरेगा? आप बताओ ना। कुर्बानी दो, कुर्बानी। कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं दे सकते ना। मैं वैसे हैरान हूँ, दे सकते हैं? इस तरह कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। ये कह रहे हो? नहीं, कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। ये बात ये है कि जब हुकूमती निर्ख 241 रुपये 43 पैसे हैं, चलें जी 242 कह देते हैं, तो ये अलानिया 430, ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनको कौन हल करेगा? ये जो तजादात हैं इन्हें कौन रिमूव करेगा? और वो कहते हैं भाई कि हमने ये जो रेट लिस्ट बनाई है ये हमें इससे कम पड़ता ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ की हम खुशी और जश्न मनाएं कि हुकूमत ने 67 रुपये 33 पैसे LPG फ़ी किलो कम कर दी है। फिर तो मेरा ख्याल है इतना रेट कम नहीं हुआ जितना कहा जा रहा है। अगर हुआ है तो ये महंगा क्यों बेच रहे हैं? अगर ये ज़्यादती कर रहे हैं तो फिर प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं, जो टीमें हैं, वो कहाँ पे सोई हुई हैं? ये असल सवालात है जिनके जवाबात हम सबके पास हैं, मगर इससे ज़्यादा बोलेंगे तो फिर खामोश कर दिए जाएंगे। पेन होती है तो बंदा तकलीफ में चीखें मारता है, ऐसा ही है। ठीक है, पेन हो रही हो, चीखें मारे, नून लीग क्या करे या मैं को पार्टी के, कोई बंदा ऐसा नहीं आ सकता सब बंदे एक पेज पे आ जाएं। तो उसके मसाइल सुन ले, उसके सुन ले, उसके सुन ले, मेरे सुन ले, मैं अलग भाग रहा हूँ, वो अलग भाग रहा है। भाई वो बंदा लाए हिटलर जैसा, मैं तो इसको मानता हूँ भाई, मैं सब कुछ छोड़ दिया ऑन कैमरा के, इसको मानता हूँ, ये बंदा उड़ा दे हर चीज़। ये देख, आप समझते ना ये इसका मतलब क्या है? या मेरा सवाल है मेरे मुल्क के पैंडका से, वो आप समझते पैंडका किसको कहते हैं? इन लोगों को नहीं पता। हाँ जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरा मुल्क के पैंडका से सवाल है मेरा कि खुदारा रहम करे हमारे ऊपर। 18, 15, 20, 22 लोगों का ये ग्रुप है, सुन ले, जो आपका मुल्क ऑपरेट कर रहा है, पैंडका, प्लीज रहम करें।
आवाम जो है ना इस लायक नहीं है, माफ कर देना। रहम तो किया, पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ती, बिजली सस्ती। क्या करें और भी मामला जिंदगी के। इन सब से पूछे कि इनके हॉलीडे क्या होता है, कभी किसी ने देखा है कि हॉलीडे क्या एक दिन के लिए मना लेते हैं यार, पता ही नहीं है। मजदूरियां कर करके बुरे हाल हो गए हैं लोगों के, मरने वाले लोग हो गए, खुदकुशियों पे मजबूर हो गए लोग। आप मेरे साथ रात को मोहल्ला विजिट करें भाईजान, सही रात लोग बाहर बैठते हैं यार। ये इंसानियत है, ये पंजाब है। होश के नाखून ले आप, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपका सपोर्टर हूँ, प्लीज़ आपकी मेहरबानी फोकस करें जरा इस चीज़ों के ऊपर। जो डीपली जाके जरा देखें इनको, जो सी क्लास जो बी क्लास लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें जाके, हाई सोसाइटी की तरफ ध्यान मत दें। फिर वही सवाल पेंड का, प्लीज़ आपकी मेहरबानी रहम करें मुल्क के ऊपर, मेरी उनसे सवाल। एक्स्ट्रा की रहम हो गया, पेट्रोल कहाँ था सस्ता, एक्स्ट्रा बढ़ा के कम कर दिया, क्या फायदा हो गया मुझे ये बताएं। मुझे 260 पेट्रोल था, ठीक है, 381 गया या ड्राइवर जो भी गया, फिर आके 300 पे लोग हो गए, लोगों को पीना शुरू कर दें पेट्रोल, क्या करें बताएं ना मुझे आप। लॉकडाउन खत्म कर दें, लोग आराम से कम आसानी से काम तो करें अपना। बड़े लोग डिस्टर्ब है बिजनेस की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 9 बजे का लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा परेशान है, ताजर खुश है तो जाहिर बात नीचे वाला तबका भी ऑटोमेटिकली भाई है जो है ना वो सही आएगा। अंदर रश होगा, बाहर कस्टमर आएंगे तो भाई हम भी हैप्पी हैं, सीधी सी बात है भाई। भाई आप तो नून लीग के पक्के सपोर्टर हैं, बटकी मैं तो भाई दूं, अब क्या करूं, प्यार करो, दिफा करो नून लीग का। दिफा तो कर रहे, दिफा भाई की तलवारें निकालूं मैं, क्या करूं। तो कर रहे हैं भाईजान, बता तो रहे हैं कैसे करना है यार। उनके कहने का कल्ले बंदे दे मतलब है कि हमारी हुकूमत को इमदाद इकट्ठी करके हम लोग दें। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बस ये बात है, गल ना करो, सारे सवालों का जवाब तुहानू मिल गया। हुण मेरे भरा को जिदा लेना। मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आपकी मेहरबानी जरा होश के नाखून ले, आप देखें जरा, फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट किया जाए ये बेचारा रिक्शा वाला के ऊपर। प्लीज आपकी मेहरबानी खुद चल कर आए या हमें बुला ले, हम आपके पास आ जाते हैं। योग अपना नुमाइंदा भेजें, हमारे साथ बैठ के कोई बात करे तो हमारे मामला हल किए जाए। आपकी मेहरबानी, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। एंड से सवाल है मेरा, जो मुल्क ऑपरेट कर रहा है मेरा, हाँ जी, उसके बारे में आप भी जरा कुछ कहें ना मेरे, मैं आपको कहता हूँ आप कुछ कहें ना, आप उनको मैसेज दें ऑन कैमरा जरा बैंड को, प्लीज आपकी मेहरबानी है। जरा कैमरा पे दें जरा, पता चले भाई। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मेरे लिए सारे वो काम तो आम आदमी क्या 3 वक्त का खाना नहीं, उनको नजर नहीं आता। 22 लोगों का जो 25 लोगों का ग्रुप है उनको नजर नहीं आ रहा पूरा मुल्क ऑपरेट कर रहे हैं। बेवकूफ समझा हुआ है लोगों को इन्होंने, क्या हो गया यार, जरा हालात देखें जाके। सारा लाहौर तो आपका दुल्हन की तरह सजा दिया। हाँ भाई, वाह वाह वाह, शादी करनी भाई लाहौर की, दसो लाहौर की इस्लामाबाद ना शादी तो नहीं की किधरे, फिर लाहौर की इस्लामाबाद की शादी हो रही है सर, गवर्नमेंट का काम है। अब भाई की घूमते जो अपनी फैसिलिटीज लोगों को देती हैं वो आसान करती हैं उनके ऊपर, नहीं भाईजान ऐसा नहीं है। आप जाके, मैं बाहर रह के आया, मुझे पूछ के देखिए क्या फैसिलिटीज है, क्या लोग हैं वहाँ पे, सुकून है भाईजान। मैं कहता हूँ क्या बात है, हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं होता यार। हम लोगों के पीछे जा रहे हैं, लोग हमारे पीछे क्यों नहीं आते, इस तरह क्यों नहीं हो सकता। लोगों को पार्टियों में डिवाइड कर दिया, वो नून लीग है, वो पीटीआई है, वो फलाना है, आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, लोग मदद लेना शुरू कर देते। कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो एक पेज पर लेके एक ही बंदा बात करे, मेरिट की बात करे, वो पूरे मुल्क के लिए अच्छा हो और हर सूबे के लिए अच्छा हो। ये नहीं कि खाली पंजाब के लिए हो, सारे सूबे हमारे लिए भाई काबिल एहतराम है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो एक ही चीज है। ऐसा बंदा ढूंढे मेरे भाई, वो नहीं मिले, वो आ तो गया नहीं क़यामत तक नहीं आना भाई, आ गया है। वो मर गया हुआ हिटलर, मैं उसका फैन हूँ भाई, सीधी सी बात है। अगर है तो ऐसा बंदा ले आए भाई। मियां शबाज यार वो तो है मान लिया, लेकिन वो शबाज साहब को ये नजर नहीं आता ये क्या सीन है, मुझे ये बताएं क्या कहना है। आप मेरा क्यों मुंह खुलवाना चाह रहे हैं, मुझे पकड़वाना है मुझे, आपने क्या करा, केस करवाना चाह रहे मेरे ऊपर। मियाँ साहब वाजे ने, हाँ जी, मियाँ साहब देख रहे होंगे तो ना भी देखें फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कहना था वो कह चुका है। मेरा सवाल मुल्क के पेंडका से, खुदारा हमारी जो 25-26 करोड़ आवाम है उसके ऊपर रहम करें। माशाल्लाह पंजाब में मैंने बैंक ऑफ पंजाब गया हूँ, वहाँ पे उनके SOP सुने कि भाई फलां शिकायत फलां कितना वही कर रहा हूँ सर, कितनी के भाई एलिगेशन है कि अपने मकान होने चाहिए फलाना। वो भाई गरीब आदमी को रोटी नहीं को खिला सकता, गारंटी किसी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये किस चीज़ का कर्जा है। पुलिस ने बंदा पकड़ना होना तो वो 7वीं तह से बंदे को निकाल लाती है। ये डोर टू डोर कंपेन क्यों नहीं चलाते, डोर टू डोर कंपेन क्यों चलती, जैसे पोलियो की मुहिम चलती है, ऐसा डोर टू डोर कंपेन चले, पता चले कौन गरीब है, कौन हकदार है, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता, उसको बंदे को हक मिलना चाहिए भाईजान। ये लोग गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं है। फिर ऐलाना टीवी के ऊपर बैठ के कर दिया, ये हो गया जी फलाना हो गया, जब कोई बेचारा लेना जाए तो वो कहता है हाँ जी है ही कुछ नहीं भाईजान, आप ना है ना फलाना है, आप
आपका फलाना होना चाहिए, टिमकना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना है, किधर होना है? अब ये सारे बंदे गरीब आदमी हैं, इन सबको पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये बताएं। ये बंदे ऐसे हैं जिनको 5-5 लाख की भी सपोर्ट हो जाए ना, ये अपने ज़िंदगी का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, माइंड प्लान इनके माइंड में है, लेकिन नहीं, कहाँ से लाएं? मुझे बता दें, आप बता दें मुझे, आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? मैं पूछ रहा हूँ कि भाईजान ये बंदा 5 लाख रुपए का हकदार है, इसको मिलना चाहिए, इसके माइंड में है मैं 5 का 10 कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड गेम है, वो अपना बिजनेस कर सकता है। कोई उसके पास 5 रुपए नहीं है, वो क्या करे? चोरियां करे, डाके डारे, मांगने से भाईजान को 10 रुपए नहीं देता, 1 रुपया भी नहीं देता भाईजान। फिर क्या? यहाँ कौन सा ऐसा शख्स है अल्लाह सबके पर्दे रखे जो 3 वक्त की रोटी खा रहा था, अब 1 वक्त की रोटी पे आ गया? सच बताइएगा। मैं बताता हूँ भाई, सुन ले मेरी बात, ये बात पर्दे की है, पर्दे में ही रहने चाहिए, तकरीबन सारे ही ऐसे ही हैं भाई, ये बात ये में रखें, ये उठाएंगे ना भाईजान तो नंगा खुदे इधर, और बड़ी मुश्किलात में लोग हैं, हर बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का रेंटल वगैरह, गाड़ियाँ रेंटल वगैरह की बड़े मामला हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं, अल्लाह ताला नाराज होते हैं इस बात की। भाईजान खुदारा खौफ खाएं, मैं अपने पेंडका से सवाल करता हूँ, प्लीज़ आपकी मेहरबानी, हाथ जोड़ के रहम की भीख मांगते हैं हम आपसे, आपकी मेहरबानी, और ख़ास तौर पर मरियम सवाबा से मेरा यही बार क्वेश्चन है कि प्लीज़ दिल्ली गेट के ऊपर फोकस किया जाए, रिक्शा ड्राइवर जो यूनियन है मजीद गौरी के साथ है, प्लीज़ आपकी मेहरबानी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, फोकस किया जाए, इन लड़कों के ऊपर खास बंदे हैं ये वाले, पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा यूनिट हमारा ही है, 12 दरवाज़ों में सबसे बड़ा दरवाज़ा भी दिल्ली गेट ही है, जिसके ऊपर ये यूनिट है, और वहाँ पे ये रिक्शा यूनियन दीवाने भी ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਆਸ਼ਿਕ दीवाने हर बंदा ਇੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ देखो पीछे देखो, सारी नून लीग है माशाल्लाह यहाँ सब नून लीग ही है। अगर अपने बंदों को छोड़ के आप इस 22 लोगों को ऐसा करेंगे तो फिर अपने बंदे कहाँ जाएंगे? फिर हमें कह दें एक बार ऑनलाइन कह दें कि भाईजान खत्म कर दें, नहीं बस ठीक है, हो गया पता क्या बात है, बात तो आवाम के साथ ही है ना, स्पोर्ट अपनी जगह है, लेकिन मेरी आवाम देखें क्या हालात है उनके बयान सुनने सही एरिया का विजिट करें जरा, आप लोगों को आपको होश आ जाए, पेट्रोल फ्री मिलना, सुन ले जरा बात भाई, रिलैक्स हो गया, एक सेकंड, पेट्रोल रिक्शे वाले को फ्री मिलेगा, सानू तो नहीं मिलेगा, पल्ले ही पवा रहे हैं, दसो जरा, कहते थे ना हर रिक्शे वाले ਨੂੰ पेट्रोल फ्री मिलेगा, 1 लीटर 2 लीटर, वो चलो आधा लीटर ही दवो तो सही, देंदे ही नहीं, की करिए, उल्टा ही महंगा होना है, 300 रुपए पहले 450 सी, 450 तो फिर 300 आया, ते किराया ਵਧਾਓ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਗਲੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। अच्छा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, ठीक है ना, ये प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, रहम करें, हम सब भाइयों के लिए रहम करें, आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है मेरी। सर ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਵਾਰੀ, ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ 241 ਦੀ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ 400 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਟੇਗਾ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਗੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲੇ ਬਰੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਬਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, और ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਉਹਨੇ? ਕਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਐਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਐਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੁਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ 5-10 ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਸ਼ਾਦਬਾਗੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਣਗੇ, ਗਿਰੋਬਾਨੀ ਆਈ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ, ਬਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਿਊ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਚੌਂਕ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 399 299 300 ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਈਏ? 30 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਰੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ 240 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ 240 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 300 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ
ਤੇ ਘਟਾਓ ਨਾ ਹੁਣ 480 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਸਨ ਅਸੀਂ। ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, 800-900 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਫੇਰਾ ਭਰਨ ਦੀ। ਆਉਣੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 8 ਵਜੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਗੈਸ ਸਸਤੀ, ਸਸਤੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨ ਦੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਲਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਮੈਡਮ ਨਾਲ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਢਾ ਦਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਛੋਟੀ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20,000 ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ सन। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। चलानों में कोई गल गैस सस्ती हुई नहीं हुई वो भी आपके सामने आ गया। पेट्रोल कितना सस्ता हुआ और उस सस्ते होने का आम आदमी को कितना फ़ायदा है वो बात भी आपके सामने आ गई। पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो सकता था, क्यों नहीं किया गया वो भी आपने सुन लिया। और मैं दानिस्ता तौर पे आम आदमी के पास जाता हूँ और आम आदमी से बाज़ औक़ात बहुत ही कॉमन लेवल पर आके, और बाज़ों का जो हमारे दोस्त प्रोग्राम देखते हैं वो शायद हंस भी रहे हों कि किस तरह के सवालात कर रहा है। मैं उससे सवालात करता हूँ ताकि मैं उसको अंदर से खंगालूँ, जैसे किसी बर्तन को नहीं खंगालते कि वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, वो क्या देख रहा है। तो वो बेचारा जब खंगाला जाता है, अभी आप ये देखें ये कौन सा कानून है कि मीटर निकाला है और वो अगलों ने पान सिगरेट वालों की दुकान पे रखा हुआ है। ये इस मुल्क में कैसे करप्शन का ख़ात्मा होगा, कैसे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कैसे लोगों के मामला बेहतर होंगे, यकीन करें मेरी समझ से बाला आ रहा है। ये लोग आते तो वैसे ही मेरी तरह, या अक्सरियत तो मेरी तरह वैसे ही, क्या मैं कह सकता हूँ कि बस ज़िंदगी को टाइम गुजारी है, धक्का दे रही है। लेकिन जिनके अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का असासा है, वैसे तो पूरी कौम ही पाकिस्तान का असासा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंट लोग भी होते हैं और काबिल लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें एक फ्रेंडली, कंड्यूसिव और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में सपोर्ट किया जा सकता है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने वीर इस्लाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शुक्र इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने करे।